4:26 के करीब ये वाकया पेश आया। तो इसको मुबैना तौर पर कहा गया कि ये खुदकुशी की है उन्होंने। बीमारी की हालत में जब वो काम कर रहे थे तो ऐसा कौन सा डिप्रेशन था जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए वो मजबूर हुए। रूमर्स एक क्या सराइयां जो हैं फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि शायद वो लास्ट कॉल आईजी इस्लामाबाद की थी। 3 पुलिस अफसरान जो डीआईजीज और एसएसपी रैंक के होंगे उनकी निगरानी में एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। उस गाड़ी को तहवील में लेकर फौरी तौर पर उसका फॉर्मसिक भी करवा लिया गया और उस गाड़ी से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। अभी तक ये वाकये के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये वाकया बेसिकली हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अल्फाज मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसकी तफसील जो है वो कल अपने प्रोग्राम में बताई थी और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब कुछ नई अपडेट्स आई हैं, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट अदनान खालिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या नई अपडेट्स आई हैं और वो जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर थे अदील अकबर, असल खुदकुशी की वजह क्या थी। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब, जैसे कल बात की इस बारे में, पूरा प्रोग्राम जो है वो लोगों ने देखा, तो सर ज़रा असल वजह बताएं कि क्या वजह बनी है कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एक ऑनेस्टली जो है वो काम कर रहा है, अपनी पूरी जिम्मेदारी से जो है वो काम कर रहा था, और उसने अचानक इस तरह से क्यों खुदकुशी की? अच्छा उस्मान, हम पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं कि कब ये वाकया पेश आया, कहाँ पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस में एसपी अदील अकबर पिछले 1.5 से 2 माह से जो हैं वो एसपी इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वो तैनात हुए थे और 4:26 के करीब ये वाकया पेश आया। और ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जब उन्हें कॉल मसूल हुई तो इसको मुबैना तौर पर कहा गया कि ये खुदकुशी की है उन्होंने। और ये खुदकुशी उन्होंने किसी और की गन से नहीं, उनके साथ जो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार था उसकी गन लेकर उन्होंने ये खुदकुशी किया। जिसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। वहाँ पर देखा गया कि आईजी इस्लामाबाद भी वहाँ पर आए, अली नासिर रिजवी, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी वहाँ मौका पर पहुँच गए। अब वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की। हम उस मीडिया टॉक के हवाले से पहले बात कर लें कि इब्तदाई तहकीकात क्या थी, और मैं वो पुलिस ज़राए की भी अपनी आपसे खबर शेयर करूँगा कि पुलिस ने ज़राए, मेरे जो इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये वाकया जो है अभी तक बज़ाहिर तो खुदकुशी का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। 3 पुलिस अफसरान जो डीआईजीज और एसएसपी रैंक के होंगे उनकी निगरानी में एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी, वो जो कि इस पूरे वाकये की तहकीकात करेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ें जो हैं अब तक सामने आई, जो उस टाइम आईजी इस्लामाबाद ने भी बताई कि उनमें एक वजह ये बताई गई कि माइट भी ये मुबैना तौर पर खुदकुशी का वाकया है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि अदील अकबर जो हैं, एसपी अदील अकबर, वो सारा दिन अपने मामूल के काम करते रहे, मामूल की ड्यूटी करते रहे, हाजी कैंप इस्लामाबाद गए और मुख्तलिफ जगह पर गए, जिसकी तस्वीर और फुटेजेस भी जो हैं अब तक सामने आ चुकी हुई हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ बताई गई कि उनको एक कॉल रिसीव हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपने पुलिस साथ जो सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार था उसकी गन ली और खुद को शूट कर लिया। अब तहकीकात की तरफ आते हैं। मेरे ज़राए ये बताते हैं पुलिस ज़राए इस्लामाबाद के कि जो एसपी अदील अकबर की तहकीकाती टीम है उन्होंने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। जिस गाड़ी में ये वाकया पेश आया, क्योंकि अभी तक जाए वुकूआ तो वही गाड़ी मानी जाएगी जिसके अंदर ये वाकया पेश आया, उस गाड़ी को तहवील में लेकर फौरी तौर पर उसका फॉर्मसिक भी करवा लिया गया और उस गाड़ी से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। वो 2 पुलिस एहलकार, जिनमें एक इनका ऑपरेटर और एक ड्राइवर है, उनसे रात से पूछगिछ अलहदा जारी है और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं कि वो सारा दिन क्या रूटीन रही, उसके बाद उनकी अदील अकबर के साथ क्या कन्वर्सेशंस होती रही और अदील अकबर उनसे क्या बातें करते रहे। उसके बाद एक और चीज़ जो अभी तक ज़राए बताते हैं वो ये है कि अदील अकबर की जो एक कॉल को लेकर रूमर्स फैलाए गए सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कि एक कॉल आई और वो बंद हुई, तो उसके बाद उन्होंने गन लेकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अब ये वाकया खुदकुशी है या कुछ और है, ये कुछ भी कहना अभी तक बलस वक्त होगा, क्योंकि अभी इस पर पुलिस तहकीकात कर रही। जब तक पुलिस की तहकीकात इस पर मुकम्मल नहीं हो जाएगी, इस पर रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, स्पेशली पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें बहुत कारआमद है। फ़ोन जो एसपी अदील अकबर के पास जो उनका ज़ाती फ़ोन था उसका फॉरेंसिक होना बाकी है, उसका फॉरेंसिक होगा तो उससे भी ये मालूम होगा कि कौन सी कॉल थी जिसकी बात जो है ये रूमर फैलाया गया कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अदील अकबर तकरीबन
1.5 سے 2 ماہ قبل جو ہے وہ اسلام آباد پولیس میں ایز اے ایس پی جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا انڈسٹریل ایریا. اس سے پہلے وہ تقریباً 3 سے 3.5 سال بلوچستان پولیس میں سرو کر رہے تھے, اور یہاں پر بھی اسلام آباد میں ان کے ایک بیچ میٹ نے ان کی ریکمنڈیشن کی, تو اس کے بعد ان کو 1.5-2 ماہ پہلے جو ہے یہاں پر تعینات کیا گیا. ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ شاید کوئی پرموشن کا ایشو تھا, جی بالکل, یہ بھی پرموشن کو لے کے وہ ڈپریشن میں تھے. اب میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عدیل اکبر جو ہیں اپنے بیچ کے ٹاپرز میں تھے. سی ایس ایس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 ٹاپرز ہی شمار ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. تو وہ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر تھے اپنے بیچ کے, اور ان کے تمام بیچ میٹس جو ہیں 95% وہ ایس پی ہو چکے ہیں. عدیل اکبر ابھی بھی ایز اے ایس پی رینک پر جو ہیں پولیس میں تھے اسلام آباد پولیس میں. ابھی ان کو پروموٹ نہیں ہوئے تھے, یا پروموشن ان کی کئی عرصے سے ہو نہیں رہی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے انہوں نے امریکہ کی ہوتی ہے اس کے لیے اپلائی کیا, اور ان کو وہ بھی لیٹر آ چکا تھا, اور اس کے لیے بھی انہوں نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تھا. تیسری چیز یہ بھی کہ ان کا ڈینگی ٹیسٹ جو ہے وہ 3 روز قبل انہوں نے کروایا, تو وہ بھی پازیٹیو آیا. تو بیماری کی حالت میں جب وہ کام کر رہے تھے تو ایسا کون سا ڈپریشن تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے وہ مجبور ہوئے؟ یہ ساری چیزیں پولیس کے پاس ہیں. اب پولیس نے ان کے ایک بھائی ہیں بہت قریبی, ان سے بھی انہوں نے بات کی, ان سے بھی جاننے کی کوشش کی. ان کے بہت قریبی بھائی ہیں, اور وہ یعنی کہ ان کے سگے بھائی ہیں, ان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں. یہ مجھے پولیس ذرائع نے بتایا کہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں. وہ 2 سے 3 روز پہلے سے جو ہیں وہ 2 سے 3 روز سے وہ ایس پی عدیل اکبر کے ساتھ یہاں پر ہی رہ رہے تھے, اور ان کے ساتھ ہی تھے. اور ان سے بھی پولیس نے جاننے کی کوشش کی کوئی فیملی ڈپریشن یا کوئی ایسی چیز, کیونکہ پولیس ہر پہلو سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی دباؤ یا ایسا کوئی پریشر نہیں تھا ان پہ. اب اس واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں. رومرز ایک کیا سرائیاں جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ شاید وہ لاسٹ کال آئی جی اسلام آباد کی تھی. جہاں تک مجھے معلوم ہوا ان کے ایک 2 قریبی دوست ہیں, ڈی ایم جی گروپ کے ہیں. ذرائع نے میرے بتایا کہ وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, ڈی ایم جی گروپ میں ہیں, لاہور کے ہیں. وہ اب آج کل کہیں اے سی تعینات ہیں. ان کی انہیں کال آئی تھی, اس کے بعد انہیں 1-2 کال اور موصول ہوئی, تو اس کے بعد یہ جو ہے واقعہ پیش آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آخری کال کس کی تھی. اب اس کو کیا سرائیاں بنا کے ایک وہ سوشل میڈیا پہ ایک علی ناصر رضوی جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اب وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ علی ناصر رضوی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کال تھی شاید. اب ان سے اس حوالے سے سوال بھی ہو گیا کہ آپ کی کال تھی, جس کے بعد انہوں نے یہ کیا, تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ میری کال پہ بات ہی نہیں ہوئی اس ٹائم میں ان کے ساتھ. اور انہوں نے ایک اور چیز بتائی علی ناصر رضوی نے میڈیا ٹاک میں اپنی کہ ایس پی عدیل اکبر جو ہیں کچھ روز سے ایک گینگ کو گرفتار کرنے کے لیے کافی ایکٹیو تھے. تو وہ گینگ انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے میں پکڑ لیا, اور اس کو لے کے بھی وہ کافی ہیپی تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ڈپریشن کی ابھی تک وجہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ کیا وجہ تھی. عدنان صاحب, پہلے بھی کچھ ایس پی ایسے رہے اسلام آباد میں جنہوں نے خودکشی کی ہے. اب پھر یہ ایک تازہ واقعہ سامنے آیا کہ پھر ایک ایس پی جو ہے اس نے اپنی جان لے لی. کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد کے ایس پی ہی کیوں ہیں جو اس طرح سے اپنی جان لے لیتے؟ کیا ایسا ڈپریشن؟ نہیں عثمان, ابھی بھی آپ اسی سوال میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ اپنی جان لے لی. یہ مبینہ طور پر خودکشی کا واقعہ ہے جو ابھی تک ابتدائی تحقیقات میں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن جب تک ایک پولیس کی پراپر رپورٹ جو سینئر افسران کی اب بنا دی گئی ہے وہ اس پورے واقعے کی تحقیقات نہیں کر لیتی, تو اس واقعے کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی تک یہ واقعے کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے کہ یہ واقعہ بیسیکلی ہوا کیا ہے, کیسے ہوا ہے. اب وہ آپریٹر اور وہ جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھا ان سے مسلسل پولیس کی پوچھ گچھ جاری ہے, اور الگ الگ جاری ہے. ان سے الگ الگ سوال کیے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے اس حوالے سے. اب عدیل اکبر جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس میں تو 1.5 ماہ پہلے آئے ہیں, تو اسلام آباد پولیس کا تو اس سے کوئی تعلق اگر دیکھا جائے تو کوئی ڈپریشن کی وجہ اسلام آباد پولیس نہیں دکھائی دیتی. اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ بظاہر میں ایز اے کرائم رپورٹر اگر بات کروں تو انہیں اگر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے اسلام آباد پولیس میں سرو کرتے ہوئے, تو پھر کوئی وجوہات یا کسی افسر کے ساتھ ان کا مینٹلی یا کوئی کسی افسر کے ساتھ کوئی نظریاتی اختلاف ہو جانا, یہ چیزیں پھر مانی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ابھی اس چیز کو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بھائی اسلام آباد پولیس میں تھے. یہ ساری ایک سوشل میڈیا کی کمپین جو ہے شروع کی گئی, اور یہ غلط چیز ہے. ایک بڑا سینئر افسر اور پڑھا لکھا انسان, ایماندار انسان تھا, اور اس کی ڈیتھ اس طرح ہو جانا, اور اس طرح کے واقعے میں اس کی ڈیتھ ہو جانا. اس کی 1 سال کی بیٹی ہے, فیملی کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ مینٹل سٹریس ہوگا. ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تو ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم فوری طور پر اپنا اعلان اور اپنا جو ہے ایک وہ بتا دیتے ہیں آخری پوائنٹ کہ بھئی یہ ہو گیا واقعہ. عدنان صاحب, گھر والوں کی طرف سے کوئی بیان آیا تھا؟
अभी तक फैमिली की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया। हाँ, पुलिस ज़राए से मेरी कुछ बात हुई, वो मैंने आपसे सारी जी। बात बताई है। अब वो एक और चीज़ जो है, पुलिस ज़राए से ने एक और चीज़ बताई कि जहाँ ये वाक़या पेश आया ना, इस्लामाबाद बड़ा सिक्योर सिटी है, वहाँ जी, पर सेफ बिल्कुल है। सिटीज़ के सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और हर गली में, छोटी-छोटी गली में भी सेफ सिटीज़ का कैमराज़ है। तो ये वाक़या जहाँ पर पेश आया, वहाँ पर भी कैमराज़ थे, लेकिन गाड़ी की पोज़ीशन ऐसी थी कि कैमरे में गाड़ी की छत नज़र आ रही है या उसका बोनट दिखाई दे रहा है। गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, वो उन कैमराज़ में दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना जी। पड़ रहा है कि वाक़या एक्चुअल हुआ क्या? गांधीनगर उन्होंने लेकर मुबैना तौर पर जो खुदकुशी की जा रही है, तो वो भी गांधीनगर लेकर उन्होंने चलाई है, तो वो किस तरह उन्होंने उसको किया। अब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये 2 चीज़ें इस में जो है, इसकी तहकीकात में बहुत अहम है। जब तक ये नहीं आ जाएँगी तो कुछ भी करना कबल वक़्त होगा। अच्छा अदनान साहब, इनको जनाजा जब इनका रात को हुआ तो इन्हें अपने आबाई गाँव में भिजवाया गया था? बिल्कुल, आज इनकी तदफ़ीन भी इनके आबाई गाँव में, कामों की गुजरांवाला रीजन के जो इलाका है वहाँ पर ही की गई। वहाँ पर आईजी इस्लामाबाद भी वहाँ पर मौजूद थे और वहीं पर ही मैं बता रहा हूँ कि कुछ साफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि शायद लास्ट कॉल आपकी थी। तो वो वीडियो मैंने भी देखी है, तो कहेंगे मैं आपको भी दिखा दूँगा। जी, जी, तो बिल्कुल उसमें मैंने वो इस्लामाबाद देखी ने है। इस बात की तरदीद की, अब जिसकी भी हाँ। वो लास्ट कॉल थी, जब मोबाइल का फॉरेंसिक होगा तो तो वो क्लियर हो जाएगा वो लास्ट कॉल किसकी थी। अभी तक तो आईजी इस्लामाबाद ने इस बात की तरदीद कर दी है। तो ठीक जब है। एक शख्स खुद तरदीद कर रहा हो और इतने आला पोस्ट पे हो, तो उनकी बात पर वक़्ती तौर पर तो यकीन करना चाहिए। अदनान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि कब तक जो है वो इस सारी तहकीकात जो है वो इस पूरे मामले की जा सकती है? कितना वक़्त लगेगा इसको? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, होप सो कल या परसों तक इसकी इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कल या परसों तक आ जाएगी। उसके ऊपर पुलिस जो है मज़ीद अपनी तफ्तीश देखेगी, तहकीकात करेगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इसमें बहुत अहम है, मोबाइल की भी और जाए वक़ूआ की, क्योंकि जाए वक़ूआ तो अब वो गाड़ी है। तो वो गाड़ी पूरी का फॉरेंसिक कर लिया गया, तो उधर से उसमें से तमाम शवाहिद ले लिए गए हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें अभी आएँगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी मालूम हो जाएगा कि गोली कहाँ से चली, किस एंगल से चली, किस बंदूक से चली, किस चीज़ की थी। वो सारा कुछ उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में आपके ठीक हो सामने आ गया। जाएगा। अदनान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने सुना अदनान साहब ने पूरी तफसीलात जो हैं वो आपको बताई हैं। अब इसकी तफ्तीश जो है वो जारी है, इसकी सारी तहकीकात होगी, जाए वक़ूआ की, जो गाड़ी जिस गाड़ी में उन्होंने खुदकुशी की और जहां पर ये सारा वाक़या पेश आया। अब जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट हमें मौसूल होती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।